Good to see all of you and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So this is Priyanka और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स. दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सर्कुलर शेप के होते हैं. So in this chapter we'll know more about circles, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं एंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. तो सबसे पहले हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है, से दिस वन, और अब एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लेते हैं. सो दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस. और ये फिक्स्ड डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है. मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 सेंटीमीटर. आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं. और अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करना है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस फिक्स डिस्टेंस पर लाई कर रहे हो. इट मींस कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो पॉइंट्स 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं वो सारे पॉइंट्स का मुझे क्या चाहिए? कलेक्शन चाहिए. तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देते हैं. ये डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है. अगेन 4 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस भी 4 है. ये डिस्टेंस भी 4 है. दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4. दिस इज आल्सो 4. तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लोकेटेड है. और हम जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट अ सर्कल. सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ फिक्स्ड पॉइंट. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? दिस इज सेंटर ऑफ योर सर्कल. तो फर्स्ट डेफिनेशन बेसिकली किसकी है? सेंटर की है. सो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर. और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो हमें मिली है दैट इज नथिंग बट योर रेडियस. सो योर सेकंड वन इज रेडियस. ऑल द रेडियस हैव सेम लेंथ. यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हैं और सारी रेडियस सबकी लेंथ आपकी सेम है. तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल रेडियस हैव सेम लेंथ. यानी कि लेंथ सबकी क्या होगी? बराबर ही होगी. नाउ योर थर्ड पॉइंट इज, तीसरी टर्मिनोलॉजी जो सर्कल्स में होती है दैट इज योर डायमीटर. और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस. यानी कि रेडियस का दुगना आपका होता है डायमीटर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम d से. तो d इज इक्वल्स टू 2 ऑफ स्मॉल r. और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से. और अगर आप सर्किल की बात करें हम, दिस इज योर सेंटर. तो डायमीटर आपका होगा एक स्ट्रेट लाइन से AB इज योर डायमीटर. इट मींस कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं दैट लाइज ऑन द सर्कल. और इन द सेम वे जैसे कि रेडियस के सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर्स की होती है, उसी तरीके से डायमीटर्स भी इनफाइनाइट होते हैं. और सभी डायमीटर्स की जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल. तो आप लिख सकते हैं रेडियस की तरह ऑल डायमीटर्स इन अ सर्किल, एक सर्किल की बात हो रही है यहाँ पर, आर इक्वल like this. Now your fourth point is chord. So what is the chord of a circle? Chord basically एक लाइन सेगमेंट ही होता है जिसकी की एंड पॉइंट्स आपके सर्किल पर लाई करते हैं. So here AB is a chord. Chord किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है सर्किल के अंदर. Like CD is a chord, MN is a chord. This is center. और सेंटर से भी हमारी chord पास हो सकती है. और अगर कोड सेंटर से पास होगी और उसके एंड पॉइंट सर्किल पर लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका डायमीटर. तो डायमीटर इज आल्सो अ कोड. और अगर हम ध्यान से देखें तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डायमीटर जो होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल ऑफ द सर्कल. नाउ योर फिफ्थ पॉइंट इज आर्क. इफ इट इज अ सर्कल और ये हमारी कोड है, AB कोड है, इसने हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में
डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड कर दिया है तो हम देख रहे हैं कि एक हमारा ये वाला क्वेश्चन है और एक है हमारा ये वाला क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन हमारे आर्क की शेप में है, लाइक दिस, टिल्टेड फॉर्म में। सो दिस इज नोन एज द आर्क। और क्योंकि कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसीलिए हमारे पास आर्क भी दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज मेजर आर्क एंड अदर वन इज नोन एज माइनर आर्क, लाइक दिस। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दिस इज ए बी एंड दिस इज ऑल्सो ए। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, से डी, और हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बी, और इसके ऊपर लगा देंगे हम आर्क का साइन। इट मीन्स कि ये हमारी मेजर आर्क है एंड दिस वन, इसको हम सिर्फ ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर माइनर आर्क। और अब ध्यान से देखते हैं, दिस इज अवर सेंटर एंड दिस इज डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, और इस डायमीटर ने हमारे सर्किल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और जब इसने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो दोनों ही पार्ट्स आपके क्या हैं? सेमी सर्किल है। सो अगर कोड हमारी डायमीटर होती है, then your arc is nothing but your semi circle. तो आपकी आर्क बन जाती है सेमी सर्कल। Let us now see the sixth part, and that is segment. Segment क्या होता है सर्कल का? So again एक chord बनाएंगे, say AB, and segment is basically the region. ये आपका रीजन होता है, ये स्पेस होता है, लाइक ये वाला स्पेस। और अब क्योंकि कोड ने अगेन हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो फर्स्ट वन इज दिस वन, और दूसरा रीजन है ये वाला रीजन आपका। सो अगेन वी हैव मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। एक हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट और एक हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, लाइक दिस। सो सेगमेंट इज द रीजन, ये रीजन है आपका बिटवीन द कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स, यानी कोई सी भी आर्क। आइदर ऑफ इट्स का मतलब है कोई सी भी आर्क, अगर हम ऊपर वाला रीजन लेते हैं देन इट बिकम्स अ मेजर सेगमेंट, और अगर नीचे वाला लेते हैं देन इट बिकम्स अ माइनर सेगमेंट। और अगर हमारी कोर डायमीटर है तो आपके दोनों ही सेगमेंट बराबर हो जाएंगे। देयर इज नथिंग मेजर एंड नथिंग माइनर, मींस दोनों ही सेगमेंट हमारे बराबर है। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट टर्म, सेवेंथ वन, एंड दिस इज योर सेक्टर। सेक्टर देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्किल, से O, एंड हियर OA एंड OB आपकी दो रेडियस है। तो ये वाला जो पार्ट है सर्किल का, दिस वन, दिस इज बेसिकली द सेक्टर। अब इन दोनों रेडियस ने हमारे सर्किल को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका ये वाला पार्ट और एक है हमारा ये वाला पार्ट। इट मींस कि सेगमेंट की तरह ही सेक्टर भी दो होते हैं, one is major sector and other one is your minor sector. और अगर हम ध्यान से यहाँ देख रहे हैं that your major arc is responsible for your major sector and your minor arc is responsible for your minor sector. Sector basically is a region, वो space है between an arc and the two radiuses, two radii, plural of radius is radii, and the two radii joining center to the endpoints of the arc. ये हमारी आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, ये सेंटर है और ये दोनों रेडियस हैं। O and OB are your radii. And last but not the least, that is your eighth term, is circumference of a circle. So अगर ये सर्कल हमारे पास है जिसका की रेडियस r है, so circumference is the total length of the circle. इसी सर्कल की लेंथ बोल सकते हैं, सर्कल का हम पेरीमीटर बोल सकते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। We have a formula to calculate circumference and that is 2 pi. So this is the introduction part of the circular terminology.
terminologies of the circle, and if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.